नमस्कार दोस्तों, ये हमारा XCMG 500 टन का ऑपरेशन मैनुअल है। मैं इस ऑपरेशन मैनुअल में आपको बूम टेक डाउन लोड चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें क्या देखना है और कैसे देखना है। जो भी हमारे भाई छोटी क्रेन चला रहे हैं, बड़ी क्रेन पे अभी गए होंगे तो उनको नॉलेज है या नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि बड़ी क्रेन में बूम डाउन मारने के लिए या बूम अप करने के लिए आप किसी कम्बिनेशन में असेंबली कर रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना पड़ता है। मेरे हर वीडियो में कुछ न कुछ क्रेन से रिलेटेड जानकारी होती है। वीडियो सिर्फ मुझे दिखाना नहीं है, इसमें क्या है, कैसे लगता है, क्या होता है, उसके बारे में बताना है। अभी देखिए, ये बूम टेक डाउन लोड चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। बूम रेसिंग लोअरिंग इन ऑल वर्किंग कंडीशन। अभी ये हैवी बूम इन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन है। मेरा इंग्लिश इतना अच्छा तो नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। अभी देखिए, हैवी बूम है। ये हमारे हैवी बूम में क्या क्या लगता है बूम अप करने के लिए, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया हुआ है। रेसिंग एंड लोअरिंग फॉर फ्रॉम फ्रंट साइड, सिर्फ ये फ्रंट साइड के लिए ही बता रहा है। इसमें आउटरिगर या दूसरे मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ था 650 के आउटरिगर के बारे में, बट इसमें सिर्फ फ्रंट साइड में ही मारने के लिए बोल रहा है। फ्रंट साइड में ही आप काम कर सकते हैं। और ये ऑपरेशन टेबल एंड बूम लेंथ एंड मैक्सिमम पॉसिबल। सेकेंड पेज में दिखा रहा हूँ क्या है इसमें, बट सेकेंड पेज से पहले एक लाइन ये भी देखना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है ये आपको आगे मिलेगा। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है इन द टेबल मेंस वेज नीड टू बी यूज टू रेसिंग द बूम एंड द हुक शैल नॉट बी यूज, ये ऊपर वाला लाइन है, शैल नॉट क्लियर ऑफ द ग्राउंड व्हेन बूम एंगल इज विथिन 13 डिग्री। मतलब आप ये जब सिंबल मिलेगा तो उसका मतलब ये है कि आप जिस कम्बिनेशन में भी बूम असेंबली किए हैं, आपको 30 डिग्री से पहले हुक ब्लॉक को नहीं ऊपर मतलब ले लेना है, उसका वेट फ्री रखना है। हुक ब्लॉक आप बूम के साथ में आप नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है इन द टेबल मेंस वेज नीड टू बी यूज टू रेसिंग द बूम एंड द हुक शैल नॉट क्लियर ऑफ द ग्राउंड व्हेन बूम एंगल विथिन 13 डिग्री। तो बूम अप करने के समय में जब तक हमारा 30 डिग्री नहीं होगा तब तक हम हुक ब्लॉक का वेट फ्री रखेंगे, उसको ग्राउंड पे ही रखेंगे। दूसरा एक और सिंबल है, ये देखिए, ये सिंबल क्या बोलता है कि मेंस ऑक्सिलरी क्रेन नीड टू बी यूज टू असेस बूम रेसिंग। मतलब जब ये सिंबल मिलेगा तो वहाँ पे क्या है, बूम अप करने के लिए आपको सपोर्टिंग क्रेन की ज़रूरत है। ऑक्सिलरी क्रेन नीड, आपको सपोर्टिंग क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड पेज में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये मेथड हो गया स्टैंडर्ड हैवी बूम, काउंटरवेट, सेंटर और काउंटरवेट। ये बूम लेंथ हो गया, ये हुक का वेट हो गया। इसमें क्या कह रहा है, आपका काउंटरवेट, मेन काउंटरवेट 160 टन एंड टर्न टेबल काउंटरवेट 40 टन रहेगा। बूम 24, जब 24 लगाएंगे मीटर तो आपका 7.4 टन का हुक रहेगा। और 30 से 60, जब आप 30 से 60 मीटर का बूम लेंथ लगाएंगे तो 6.1 टन का हुक ब्लॉक रहेगा। और 60 मीटर का जब 66 मीटर का जब बूम रहेगा 5.6 टन का हुक ब्लॉक रहेगा। और 72-78, जब 72 से 78 मीटर तक का बूम आप यूज़ करते हैं तो उस समय आपका हुक ब्लॉक का वेट 4.5 टन रहेगा। वहीं सेकेंड क्या है, सेकेंड लाइट बूम इन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन। इसमें लाइट बूम में सेम वही है, रेसिंग एंड लोअरिंग फॉर फ्रंट साइड। आप फ्रंट साइड में ही आपको करने के लिए बोल रहा है। ऑपरेशन मेथड क्या है, स्टैंडर्ड लाइट बूम है। आपका काउंटरवेट
टर्न टेबल काउंटरवेट एंड मेन काउंटरवेट के बारे में दिया है 160 टन। लाइट बूम जब रहेगा तो 160 टन और कार बॉडी काउंटरवेट 40 टन रहेगा। बूम लेंथ के बारे में बताया है, जब 48 से 60 मीटर आप यूज़ करेंगे बूम तो 6.5 टन का हुक ब्लॉक रहेगा। वहीं 66 से 72 यूज़ करेंगे तो 4.5 का रहेगा। 78 से 90 में 4.5 का हो जाएगा। और वहीं देखिए 96 से 108 मीटर तक का अगर बूम यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे डैश दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, आप बिना हुक ब्लॉक के ही आपको बूम अप करना है विथिन 30 डिग्री। आपका हुक ब्लॉक 4.5 टन का ही रहेगा, लेकिन आपको 30 डिग्री तक अप करने के बाद ही हुक का वेट आपको लेना होगा। जब तक आपका मेन बूम 30 डिग्री नहीं होगा, आपका हुक ब्लॉक का वेट फ्री रहना चाहिए। हुक ब्लॉक आपका 4.5 टन का ही रहेगा, लेकिन 30 डिग्री के बाद ही आप उसका वेट को अप कर सकते हैं, मतलब विथ हुक को अप कर सकते हैं। ये कंडीशन है इसमें। अब इसमें थर्ड क्या है हमारा, टावर जिम इन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन। इसमें भी वही है, रेसिंग एंड लोअरिंग फ्रंट साइड में ही करने के लिए दे रहा है। अभी ऑपरेशन मेथड हो गया स्टैंडर्ड टावर जिप, जिसको हम लफिंग जिप भी बोलते हैं। टर्न टेबल काउंटरवेट आपका एंड सेंटर ब्लास्ट काउंटरवेट दे रहा है 160 एंड 40, 160 टन और 40 टन। ये आपका मेन बूम लेंथ हो गया 30 मीटर, 72 मीटर ये मेन बूम का लेंथ हो गया। यहाँ जिप का आपका जो लफिंग लगेगा उसका लेंथ बता रहा है। देखिए जब मेन बूम 30 मीटर लगाएंगे उस समय आपका लफिंग 24 से 36 जब लगाएंगे तो हुक ब्लॉक का वेट 6.5 टन रहेगा। वहीं 30 मीटर मेन बूम में 42 से 72 लगाएंगे तो हुक ब्लॉक का वेट चेंज हो जा रहा है, मतलब आपका हुक ब्लॉक यहाँ चेंज है, 4.5 टन का हुक है। तो ये हुक ब्लॉक का वेट दिया हुआ है, इतने बूम लेंथ में आपको कौन सा हुक ब्लॉक यूज़ करना है। अभी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मैक्सिमम देखिए 72 मीटर। जब आप 72 मीटर मेन बूम यूज़ किए हुए हैं तो आपका बूम लफिंग जब लगाएंगे 24 मीटर से 72 मीटर तक, उस समय ये देखिए सिंबल दिया हुआ है, हुक ब्लॉक आपका 3.3 टन का ही रहेगा। बट ये क्या कह रहा है कि आपको उसका बूम अप करने के लिए ऑक्सिलरी क्रेन की ज़रूरत है। यहाँ पे इसका सिंबल दिया हुआ है, ये देखिए ये सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स ऑक्सिलरी क्रेन नीड टू द ग्राउंड यूज़ द रेसिंग बूम। यहाँ देखिए इस सिंबल का मतलब आपको मैंने पहले बताया हुआ था। ये सिंबल डालने के बाद लिखता है ऑक्सिलरी क्रेन नीड टू बी यूज टू असिस्टेंट बूम रेसिंग। आपको इसका बूम अप करने के लिए ऑक्सिलरी क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एक और सिंबल, ये भी सिंबल उसमें, तो ये सिंबल आपका जब तक आप 30 डिग्री तक आपका मेन बूम नहीं होता है तब तक आप हुक ब्लॉक का वेट फ्री रखेंगे। इसमें देखिए 54 मीटर जब लगाया आपने मेन बूम और 24 से 72 मीटर का है, उस समय तक क्या बोलता है 30 डिग्री तक आपका हुक ब्लॉक का वेट फ्री रखना है। ये सिंबल इसमें दिया हुआ है। तो आपका ये इसमें डैश ये गैप जो दिया है इसमें हुक ब्लॉक आपको यही 3.3 टन का डालना है। इसका मतलब आपको 30 डिग्री तक हुक का वेट फ्री रखना है और इसमें आपको सपोर्टिंग क्रेन की आवश्यकता है। ये आपका लोड चार्ट बोलता है कि इस टाइप से आपको बूम अप करना पड़ेगा। वहीं देखिए मैं अभी हैवी बूम इन सुपर लिफ्ट वर्किंग कंडीशन आ गया। अभी रेसिंग एंड लोअरिंग फ्रॉम फ्रंट साइड, ये भी फ्रंट साइड करने के लिए बोल रहा है। बट इसमें क्या है देखिए, मास्ट को डी से बोला है, डी इक्वल टू 30, एम लिखा मीटर हो गया, आर 13 मीटर, वहीं सुपर लिफ्ट काउंटरवेट आर 16 मीटर। ये आपका डेयरी का लेंथ है 30 मीटर एंड डेयरी का रेडियस हो गया 13 मीटर एंड सुपर लिफ्ट काउंटरवेट का रेडियस हो गया 16 मीटर। अभी इसमें क्या है ऑपरेशन मेथड, सुपर लिफ्ट हैवी बूम है, टर्न टेबल काउंटरवेट एंड काउंटरवेट सेंट्रल हो गया आपका। देखिए इसमें 120, इसमें था 160 और 40 था,
इसमें क्या है 120 और 0 है, दूसरा 160 और 40, दो टाइप से इसको करने के लिए बोलता है। आप कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। अभी देखिए सुपर लिफ्ट काउंटर वेट इसका क्या है 0। जब आप 36 से 60 मीटर बूम लगाते हैं तो सुपर लिफ्ट काउंटर वेट की आवश्यकता नहीं है, आपका वहाँ पे हुक ब्लॉक का वेट रहेगा 7.3 टन। बट वहीं आप 60 मीटर जब आप बूम लेंथ लगाते हैं तो आपका सुपर लिफ्ट काउंटर वेट 20 टन लगेगा, हुक ब्लॉक का वेट रहेगा 6.5 टन। देखिए वहीं जैसे जैसे बूम लेंथ चेंज होता जा रहा है आपका काउंटर वेट बढ़ता है। अभी मैक्सिमम 84 मीटर आपने जब बूम असेंबल किया तो आपका सुपर लिफ्ट काउंटर वेट रहेगा 17 टन। सुपर लिफ्ट काउंटर वेट का रेडियस रहेगा 16 मीटर, यहाँ फिक्स किया हुआ है, वो चेंजिंग नहीं है। बट आपका काउंटर वेट रहेगा 17 टन और हुक ब्लॉक का वेट हो जाएगा 4.5 टन। वहीं देखिए एक दूसरा कॉम्बिनेशन, इसमें काउंटर वेट और इसमें काउंटर वेट में चेंजिंग है, इसमें 160 एंड 40 है। तो जब ये काउंटर वेट यूज़ करेंगे तो 36 से 72 मीटर जब हम बूम लगाएंगे तो आपको सुपर लिफ्ट काउंटर वेट की आवश्यकता नहीं है, उस समय आपका हुक ब्लॉक का वेट 7.3 टन रहेगा। बट अगर 84 मीटर बूम लगाते हैं मैक्सिमम तो आपका उस समय सुपर लिफ्ट काउंटर वेट 40 टन है और हुक ब्लॉक का वेट 6.5 टन है। तो दोस्तों इसमें एक और है, ये हमारा XMG में सुपर लिफ्ट काउंटर वेट का जो ट्रे है सिर्फ उसका सेल्फ वेट ही 30 टन है। तो इसमें देखिए कहीं कहीं 20 टन दिया हुआ है, तो 30 टन मेंशन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि 20 टन डालना है तो हमारा सुपर लिफ्ट काउंटर वेट का वेट 30 टन है तो हम कैसे डालें। आप 30 टन डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारा मिनिमम है, उससे हम नीचे डाल ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नहीं हमारे पास, 30 टन डालना ही है और बूम अप करना है। अगर आपको स्विंग तो करने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे आप चाहें तो अगर आपका सुपर लिफ्ट काउंटर वेट अप नहीं हो रहा है तो बूम अप करने के बाद आप हुक ब्लॉक लगा सकते हैं। दूसरा दिखा रहा हूँ आपको, दूसरा देखिए सेकेंड लाइट बूम इन सुपर लिफ्ट वर्किंग कंडीशन। सेम वही है, लाइट बूम है बट इसमें क्या है सुपर लिफ्ट काउंटर वेट लगा हुआ है। डेरिक हमारा 30 मीटर ही रहेगा, डेरिक का रेडियस 13 मीटर और सुपर लिफ्ट काउंटर वेट का रेडियस 16 मीटर है। यहाँ देखिए काउंटर वेट 2 टाइप से हैं, 120 टन और 0 रखेंगे सुपर सेंटर ब्लास्ट, या ये 160 टन या 40 टन। आप किस कम्बिनेशन में वर्किंग कर रहे हैं उसके हिसाब से ये काउंटर वेट डालने के लिए दे रहा है। अगर आपका बूम लेंथ 78 मीटर है तो 30 टन काउंटर वेट डालना है सुपर लिफ्ट काउंटर वेट, वहाँ हुक ब्लॉक का वेट 6.5 टन होगा। बट वहीं अगर मैक्सिमम आप 126 मीटर अगर मेन बूम लाइट ये फुल बूम यूज़ करते हैं 126 मीटर, तो वहाँ आपका सुपर लिफ्ट काउंटर वेट 160 टन हो जाएगा और हुक ब्लॉक का वेट 4.5 टन रहेगा। ये हो गया सेकेंड। अगर आप 160 टन एंड 40 टन में देखते हैं तो वहीं देखिए 78 से 84 मीटर तक सुपर लिफ्ट काउंटर वेट की ज़रूरत नहीं है, 0 है, हुक ब्लॉक का वेट रहेगा 6.5 टन। वहीं अगर मैक्सिमम देखें 126 मीटर तो उस समय हमारा हुक ब्लॉक 4.5 टन का रहेगा और सुपर लिफ्ट काउंटर वेट 160 टन हो जाएगा। ये बूम अप करने के लिए 126 मीटर बूम अप करने के लिए आपको 160 टन काउंटर वेट डालना पड़ेगा, आप इससे कम नहीं डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप 10 टन ज़्यादा भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपको कम नहीं डालना है। इस कंडीशन में आपको ये काउंटर वेट डालना ही है। थर्ड देखिए मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, ये हमारा नेक्स्ट हो गया टावर जिप इन सुपर लिफ्ट वर्किंग कंडीशन, रेसिंग एंड लोअरिंग फ्रॉम फ्रंट साइड। मास का डेरी का लेंथ हमारा 30 मीटर है, डेरी का रेडियस हमारा 13 मीटर और सुपर लिफ्ट काउंटर वेट का रेडियस हमारा 16 मीटर रहेगा। वहीं ऑपरेशन मेथड सुपर लिफ्ट टावर जिप, यहाँ टाइम टेबल काउंटर वेट सेंट्रल काउंटर वेट। अभी हमारा 120 टन देखिए, इसमें हमारा 120 टन काउंटर वेट और सेंट्रल ब्लास्ट 0 है, तो उसमें क्या कंडीशन दिखा रहा है सुपर लिफ्ट काउंटर वेट। ये हमारा सुपर लिफ्ट काउंटर वेट हो गया, ये हमारा बूम लेंथ हो गया मेन बूम, और ये हमारा जिब लेंथ हो गया, और ये हमारा हुक ब्लॉक का वेट बता रहा है। तो इसमें देखिए अगर आप 36 मीटर
मेन बीम यूज़ करते हैं और 24 से 84 तक आप लफिंग लगाते हैं तो आपका 6.5 टन 6.5 टन ही हुक ब्लॉक रहेगा। हुक ब्लॉक का वेट जो आपका हुक ब्लॉक दिया हुआ है उसका वेट बता रहा है, ये रहेगा। उसके हिसाब से हुक ब्लॉक के हिसाब से हुक चेंज है, वेट के हिसाब से हुक चेंज है। अगर ये 4.5 टन का हुक है तो ये हुक चेंज है। वहीं अगर देखिए आपका 60 मीटर मेन बूम में आप 54 से 84 तक लगा सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। हुक ब्लॉक आपका यहाँ 4.5 टन का रहेगा। मैक्सिमम दिखा दे रहा हूँ आपको, 84 मीटर मेन बूम लगाते हैं, 78 से 84 मीटर तक लफिंग लगा सकते हैं। हुक ब्लॉक 4.5 टन का रहेगा। वहीं सुपर लिफ्ट काउंटर वेट का देखिए 140, ये देखिए 180, 160 एंड 140 दिखा रहा है। तो आपको इस काउंटर वेट को इस बूम को अप करने के लिए इतना काउंटर वेट की ज़रूरत है। आप 24 से 60 मीटर तक जब लगाते हैं तो आपका 180 टन 180 टन काउंटर वेट डालना होगा, सुपर लिफ्ट काउंटर वेट। वहीं 84 मीटर से 78 से 84 अगर आप लफिंग लगाते हैं तो आपका एक काउंटर वेट 140 टन ही रहेगा। ये कन्फ्यूज़न है कि ये इसमें छोटा बूम है 24 से 60 मीटर है तो 180 काउंटर वेट लगता है 180 टन, बट यहाँ 78 से 84 लॉन्ग बूम है तो यहाँ 140 ही क्यों काउंटर वेट लग रहा है, ये कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, जब आपका भी शेप बनता है, जब आप लफिंग अप करते हैं भी शेप बनता है तो ये लॉन्ग बूम है। अभी ये मैक्सिमम 60 मीटर था लेकिन यहाँ मैक्सिमम 84 मीटर है। तो 84 में 84 जब लगाएंगे तो भी शेप बनने जब बनेगा तो आपको लेंथ ज़्यादा रहेगा, उसके पहले ही आपका भी शेप बन जाएगा। इसको भी शेप बनाने के लिए ज़्यादा अप करना पड़ेगा, बट इसको भी शेप बनाने के लिए उससे कम अप में ही आपका भी शेप बन जाएगा। तो इसके वजह से आपका यहाँ पे 140 टन काउंटर वेट दिया हुआ है। तो ये मेरा कन्फ्यूज़न बताने का मकसद यही था कि किसी भाई को एक कन्फ्यूज़न होगा कि बूम लेंथ लंबा है तो यहाँ काउंटर वेट कम है और यहाँ बूम लेंथ बड़ा छोटा है तो काउंटर वेट ज़्यादा है। तो मतलब यही है, जब हमारा भी से बनता है, लफिंग अप करते हैं उस समय जब भी बनता है तो हमारा ये पहले ग्राउंड को टच रखेगा और ये बहुत टाइम के बाद टच होगा क्योंकि बूम छोटा है। इसे हमारा देखिए 24 मीटर बूम हमारा लेंथ कम है। तो इसका मतलब ये हुआ सेम दूसरा वाला वही है, बट इसमें क्या है काउंटर वेट चेंज है। टावर जी बिन सुपर लिफ्ट वर्किंग कंडीशन, डेयरी का मास्ट का जो हमारा लेंथ है 30 है और डेयरी मास्ट का रेडियस 13 मीटर, सुपर लिफ्ट काउंटर वेट का रेडियस 16 मीटर। सेम है, बट इसमें सिर्फ काउंटर वेट चेंज है। वहाँ पे 120 था, 120 एंड 0 था और यहाँ पे आपका 160 एंड 40 है। बाकी सब सेम है। सुपर लिफ्ट काउंटर वेट हो गया और ये बूम लेंथ हो गया, ये आपका जीब लेंथ हो गया, लफिंग का लेंथ, ये हुक ब्लॉक का वेट हो गया। सेम अभी मैंने आपको जैसे बताया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या किया है, यहाँ पे चेंजिंग में देखिए अभी 36 में अगर लफिंग आप लगाते हैं 24 से 84 मीटर तक तो आपको 6.5 टन का हुक ब्लॉक है और सेंटर सुपर लिफ्ट काउंटर वेट 0 है। वहीं मान लीजिए सेंटर में आपको दिखा दूँ कि 72 मीटर आपने लगाया, 72 में 66 से 84 तक लगा सकते हैं। उस समय हुक ब्लॉक का वेट 4.5 टन रहेगा। 72 से जब 66 से 84 तक लफिंग लगाएंगे तो आपका सुपर लिफ्ट काउंटर वेट 60 टन रहेगा। वहीं देखिए अभी देखिए 72 से 48 लगाते हैं तो उस समय आपका काउंटर वेट 100 टन रहेगा। तो ये देखिए यहाँ 60 टन था, यहाँ 100 टन है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा बूम लंबा है, ये लफिंग हम लंबा लगाए 84 मीटर लगाए और ये हमारा 48 मीटर ही है। तो उस समय हमारा बूम अप करने के लिए हमको ज़्यादा अप लेने की ज़रूरत है। ये आपका 48 जब रहेगा तो बूम अप करने के लिए ज़्यादा अप करने की ज़रूरत है। वहीं आपको जब 72 से 84 रहेगा तो उतना अप करने से पहले ही आपका भी शेप बन जाएगा। सेम ऐसे है, यहाँ 84 से 66 से 84 है और 24 से 42 है। यहाँ 180 टन काउंटर वेट दिया है और यहाँ 130 टन। सेम कंडीशन है। यहाँ पे बूम लेंथ आपका छोटा है, लफिंग छोटा लगेगा, मतलब 42 मीटर ही है और यहाँ पे आपका लफिंग का लेंथ बड़ा है।
तो भी आपका जल्दी बनेगा। इसके वजह से आपका वहाँ 130 टन दिया हुआ है। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, इसमें देखिए कुछ काउंटरवेट कम भी है। तो कम का रीज़न क्या है, यहाँ पे काउंटरवेट ज़्यादा हो गए हैं। इसके वजह से यहाँ जैसे लास्ट में आपको मैं सबसे लास्ट दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ 130 टन दिया है। देखिए वहाँ ये 160 और 40 है, तो यहाँ 130 टन दिया है। सेकेंड पेज में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 140 दिया हुआ है, जबकि यहाँ 120 है और 0 है। तो यहाँ पे 140 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा था बूम टेक डाउन लोड चार्ट XMG 500 का। तो मैंने कोशिश किया आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। सभी भाई दोस्त को मालूम होना चाहिए बूम टेक डाउन लोड चार्ट के बारे में। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट के ज़रिए बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद भाई दोस्त को वीडियो शेयर करिए। मैं कोशिश करता हूँ क्रेन के एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज देने के लिए। जो भी मुझे नॉलेज है, जानकारी है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ अलग तरह से, मैं ट्राई कर रहा हूँ जो भी कुछ नॉलेज है वो अपने वीडियो के माध्यम से मैं ट्राई कर रहा हूँ। जो भी मुझे जानकारी है सब मैं शेयर करूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।